नमस्कार दोस्तों, देश विदेश की हर बड़ी खबर के साथ मैं मनदीप आपका स्वागत करती हूँ 7 कलर्स टीवी में। तो आइए फिर जानते हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज। टूल किट में बड़ा खुलासा, ऐसे की गई कश्मीर को काबुल बनाने की तैयारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी की निंदा। सिंधु हत्याकांड के बाद वायरल तस्वीर पर मचा बवाल, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ दिखे निहंग अमरदीप सिंह। सीएम चरणजीत चन्नी ने श्री चमकौर साहिब को दी 1000 करोड़ की सौगात। आतंकियों पर बड़े प्रहार की तैयारी, मस्जिद से की जा रही है अपील, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। हरिद्वार ऋषिकेश में खतरे के निशान पर बह रही गंगा। व्हाट्सएप पर किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो चिंता ना करें, इस तरीके को अपनाएं। ऐप के बाद अब चाइनीज मोबाइल के खिलाफ सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, लागू हो सकता है नया नियम। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी, खुद दिया जवाब। पुलिस स्टेशन में पति के साथ धरने पर बैठ गई कांग्रेस विधायक, जानिए क्या है मामला। और अब खबरें विस्तार से। टूल किट में बड़ा खुलासा, ऐसे की गई कश्मीर को काबुल बनाने की तैयारी। कश्मीर में हो रही हत्याओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इसकी एक टूल किट हाथ लगी है, जिसमें ISI की नापाक साजिश बेनकाब हो गई है। गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले की हत्या, उत्तर प्रदेश से आए कारपेंटर की हत्या, कश्मीरी पंडित और जाने माने केमिस्ट की हत्या, महिला स्कूल प्रिंसिपल की हत्या, एक आम स्कूल टीचर की हत्या और घर में घुसकर 2 मजदूरों की हत्या। इन सभी वारदातों को पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकियों ने अंजाम दिया। इन हत्याओं से अफगानिस्तान में हो रहे अत्याचार की याद आती है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथ ने नाम पर तालिबान उन लोगों की हत्या कर रहा है जो कट्टर जिहाद और शरिया को नहीं मानते। और इसी तरह के हालात कश्मीर में भी बनाए जा रहे हैं। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी टूल किट हमारे पास है, जिसमें साफ लिखा है कि आतंकवादी किस योजना के तहत कश्मीर को काबुल बनाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी की निंदा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले को लेकर भारत के साथ साथ अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले उसके संविधान में निहित मूल्यों के खिलाफ है और प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की जरूरत है। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मियां सेपो ने ट्वीट करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हालिया हमले सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा से प्रेरित संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं और इसे रोकने की जरूरत है। हम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं। हम सभी से समावेशी हिंदू बांग्लादेश को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाने का आह्वान करते हैं। सिंघू हत्याकांड के बाद वायरल तस्वीर पर मचा बवाल, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ दिखे निहंग अमरदीप सिंह। कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या के बाद निशाने पर आए निहंग अब एक और विवाद में घिर गए हैं। निहंग बाबा अमरदीप सिंह की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो वायरल हुई है, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया के साथ ही संयुक्त किसान मोर्चे ने भी फोटो पर सवाल उठाते हुए बेअदबी मामले से साजिश की आशंका जताई है। वहीं बाबा अमरदीप सिंह ने इस मामले में अपनी सफाई देने के लिए समय मांगा है। उनका कहना है कि वे पत्रकार वार्ता पर सब कुछ स्पष्ट करेंगे। हालांकि वायरल फोटो पुरानी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर निहंग बेअदबी से संबंधित कोई वीडियो फिलहाल क्यों नहीं पेश कर पाए, जबकि युवक की हत्या से पहले की दर्जनों वीडियो निहंगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। इसके अलावा पंजाब के बहुत से किसानों ने निहंगों का समर्थन करने का भी फैसला किया है। उनका कहना है कि निहंग उनकी रक्षा के लिए ही सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो भी बेअदबी करेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वहीं मामले को लेकर SKM की बैठक चल रही है। बैठक के बाद कोई जानकारी मिल सकती है। सीएम चरणजीत चन्नी ने श्री चमकौर साहिब को दी 1000 करोड़ की सौगात।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री चमकौर साहिब हलके के विभिन्न गांवों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने श्री चमकौर साहिब ब्लॉक के 75 गांवों के सरपंचों को 60 करोड़ रुपए के चेक बांटे। मौके पर मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार द्वारा लोगों के साथ किए गए वायदों के अंतर्गत बकाया बिजली के बिल माफ करने की प्रक्रिया शुरू की और प्रतीकात्मक रूप के बकाया बिल को जलाकर लोगों को पुराने बिलों की देनदारियां भूल जाने के लिए कहा। पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट बिजली के लोड तक वाले सभी उपभोक्ताओं के बकाया माफ करने का फैसला लागू कर दिया है। आतंकियों पर बड़े प्रहार की तैयारी, मस्जिद से की जा रही है अपील, लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। जम्मू कश्मीर में पुंछ के जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वे अपने अपने घर में ही रहें। इलाके की दुकानें बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही इस संबंध में मस्जिद से अपील भी की जा रही है। सूचना है कि पुंछ में अतिरिक्त पैरा कमांडो और सैन्य कर्मियों को भेजा गया है। जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश कर ऑपरेशन को पूरी एहतियात बरतते हुए जल्द खत्म करने की रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया है। कुछ ही देर पहले की सेना प्रमुख यहां पहुंचे थे। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारियां दी, जिसके बाद संभावना जताई जा रही है कि वे नरवने आतंकियों पर कार्रवाई करने को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेने का आदेश दे सकते हैं। सोमवार को भाटादुड़िया जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच सेना ने 2 बड़े धमाके किए थे। ये धमाके IED लगाकर किए गए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में खतरे के निशान पर बह रही है गंगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। पहाड़ों में बारिश के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। उधर हल्द्वानी में गोला नदी उफान पर आने से नदी पर बना अप्रोच पुल टूट गया, जिसके कारण वहां आवाजाही बंद हो गई। टनकपुर में शारदा नदी के उफान से क्रमशः मार्ग को नाले का रूप ले लिया है। मंगलवार की सुबह गोला नदी का जल स्तर 90,000 क्यूसेक पार हो गया, जिसके अप्रोच पुल टूट गया। सूचना पर प्रशासन और NHAI के अधिकारियों ने सड़क का जायजा लिया। नदी का जल स्तर बढ़ने से गोला बैराज को खतरा पैदा हो गया है। बारिश के कारण नाला भी उफान पर आ गया, जिससे नाले के किनारे बन मकान बह गए। व्हाट्सएप पर किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो चिंता ना करें, ये तरीका अपनाएं। आए दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों आदि को व्हाट्सएप पर कई तरह के मैसेज भेजते रहते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ बातों पर दोस्त नाराज भी हो जाते हैं और वो आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में आप उन्हें मैसेज नहीं भेज पाते, लेकिन एक ट्रिक है जिसके जरिए आप उन दोस्तों को मैसेज कर सकते हैं जिसने आपको ब्लॉक किया है। आइए जानते हैं इस ट्रिक के बारे में। जिस दोस्त ने आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया है उसे मैसेज भेजने के लिए आपको अपने किसी अन्य दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। यानी इस ट्रिक को करने में आपके दोस्त की भूमिका सबसे अहम होगी। सबसे पहले तो आपको दूसरे दोस्त के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होगा और उस ग्रुप में आपको और उस दोस्त को ऐड करना होगा जिसने आपको ब्लॉक किया है। ये काम आप तो कर नहीं सकते, लेकिन आपको दूसरा दोस्त बखूबी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप में आपका दूसरा दोस्त भी रहेगा, तो आप उस खास दोस्त से कैसे बात कर पाएंगे जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है। तो इसका उपाय भी है हमारे पास। आपके दूसरे दोस्त को उस व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ना होगा जिससे उसने ही बनाया है। ऐप के बाद अब चाइनीज मोबाइल के खिलाफ सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, लागू हो सकता है नया नियम। साल 2020 में भारत सरकार ने PUBG और टिकटॉक समेत कई 250 से अधिक चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दी थी और 1 साल के बाद अब चाइनीज स्मार्टफोन सरकार के निशाने पर है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाले सभी चाइनीज स्मार्टफोन्स की जांच कर सकती है। इस जांच के दौरान पता लगाया जाएगा कि फोन में पहले से इंस्टॉल आ रहे ऐप्स कहीं यूजर्स की जासूसी
जासूसी तो नहीं कर रहे। इसके अलावा फोन के पार्ट्स की भी जांच की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच के लिए सरकार एक नया नियम बना सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। रिपोर्ट के मुताबिक नए नियम के आने के बाद जांच के दायरे में पूरी भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री आएगी। हालांकि चाइनीज कंपनियों की जांच सख्ती से की जाएगी। फोन में पहले से इंस्टॉल आने वाले ऐप्स के लिए सरकार सोर्स कोड की मांग कर सकती है। नए नियम के आने के बाद मोबाइल निर्माता कंपनियों से इन कंपनियों की भी लिस्ट मांगी जा सकती है जिनके पार्ट्स मोबाइल में इस्तेमाल हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो सरकार भारत में लॉन्च होने वाले सभी स्मार्टफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करना चाहती है। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी? खुद दिया जवाब। कांग्रेस की चुनाव प्रचार अभियान समिति के नवनियुक्त प्रमुख PL पुनिया ने रविवार को कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा होंगी। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ने को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वह चुनाव लड़ेगी या नहीं। मंगलवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसका जवाब दिया। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उन्होंने अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आगे चीजें जैसी होती हैं उसे देखेगी। उन्होंने कहा वे चुनाव लड़ने का निर्णय मैंने अब तक नहीं लिया है। आगे चीजें जैसी होती हैं उसे देखेंगे। पुलिस स्टेशन में पति के साथ धरने पर बैठ गई कांग्रेस विधायक। जानिए क्या है मामला। जोधपुर के शेरगढ़ में कांग्रेस विधायक मीना कंवर और उनके पति उमेद सिंह ने थाने के अंदर जमकर हंगामा किया और फर्श पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस की महिला विधायक मीना कंवर और उसके पति की थाने में पुलिस अधिकारियों से बहस भी हुई। इस दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मीना कंवर और उनके पति पुलिस अधिकारियों से बहस करते दिख रहे हैं। दरअसल विधायक मीना कंवर और उनके पति उमेद सिंह के एक रिश्तेदार को पुलिस ने शराब पीते पकड़ा था और उसका चालान कर दिया, जिसके बाद विधायक मीना कंवर ने पुलिस पर अपने रिश्तेदार को छोड़ने का दबाव बनाया और जब पुलिस ने बात नहीं मानी तो वे थाने में ही धरने पर बैठ गई। विधायक का कहना है कि सबके बच्चे पीते हैं, मेरे रिश्तेदार ने पी ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें मनदीप के साथ 7 कलर्स टीवी में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 7 कलर्स टीवी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।